हेलो ऑल। आज हम देखते हैं अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है आपका, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो उसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो रिकॉर्डिंग वर्ड यूज होता है और एक क्लासिफिकेशन वर्ड यूज होता है। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन जो वर्ड हैं उसके मीनिंग क्या है? यानी कि देखो, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आपने कुछ बेचा, खरीदा, पैसे गए आए, तो ये सारी चीजें पैसों से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं, ट्रांजैक्शन को लेन देन बोलते हैं। तो जितने भी लेन देन हैं जैसे जैसे होते रहते हैं वैसे वैसे हम उनको लिखते रहते हैं। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ये दोनों चीजें हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आपने क्या किया, ए को सामान बेचा, तो उसको लिख लिया आपने अकाउंटिंग में। फिर आपने क्या किया, बी को बेचा, फिर उसको भी लिख लिया। फिर सी से कुछ खरीदा, उसको भी लिख दिया। सी को कुछ बेचा, फिर ए से कुछ खरीद लिया, फिर बी को बेच दिया कुछ, फिर बी से कुछ खरीद लिया। ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती गई, बेचने की, खरीदने की, पैसे देने की, पैसे आने की, तो जैसे जैसे वो होती गई वैसे वैसे आप उसको लिखते गए। तो इसका मतलब क्या है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हो, आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको लिखते हो। यानी कि किस किस तरीके से लिखते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स को लिखना। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है टाइम के बेस पे, यानी कि 10 बजे जो हुई वो आपने लिख लिया, फिर 11 बजे जो हुई वो लिख लिया, फिर 11:30 पे हुई, फिर 11:40 पे हुई। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे होती रही हो रही है ट्रांजेक्शन्स, वैसे वैसे आप उसको लिख रहे हो एक एक करके। तो वैसे वैसे जब उनको लिख रहे हो आप, तो इस चीज को बोला जाता है रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में। अब इसमें क्या है, रिकॉर्ड तो कर लिया। अब इसमें देखो, एक आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी। अब देखो, ए को आपने यहाँ भी कुछ बेचा है और ए से यहाँ भी कुछ खरीदा है। और अगर ए आ गया आपके ऑफिस में, बोलेगा कि मैंने जो खरीदा बेचा है उसका नेट बताओ, कितने पैसे मेरे को देने हैं या कितने आपको देने हैं। तो देखो, ये सारी ट्रांजेक्शन्स अभी तो कितनी लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। लेकिन एक्चुअल बिजनेस में 7 तो होती नहीं है। एक ही दिन में हो सकता है कि 100 200 ट्रांजेक्शन हो जाएं। तो इस तरीके से जब एक ही आदमी का 5 6 बार या 10 बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसका बैलेंस कैसे निकालोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस आदमी की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखना पड़ेगा। और एक जगह लिख के फिर देखोगे कि कितना लेना है, कितना देना है, कितना आया, कितना गया, और फिर कितना बैलेंस बचता है। और जो बैलेंस बचता है या तो देना होगा या लेना होगा। तो फिर क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं उनको क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ए का अलग अकाउंट बना लिया, बी का अलग बना लिया, सी का अलग बना लिया। यानी कि एक एक आदमी का या एक एक आइटम का सारा इंफॉर्मेशन हमें वहीं मिल जाएगा। जैसे कि ए को जो सामान बेचा तो पहले वहां लिख दिया था, अब उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, ए का। फिर बी का क्या किया हमने, बी की जगह लिख दिया। फिर सी का सी की जगह लिख दिया, फिर सी का सी की जगह लिख दिया। फिर ए का, फिर एक 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 जगह एक अकाउंट में लिख दिया, फिर बी का लिख दिया, फिर बी का लिख दिया। तो हमने देखो, जब रिकॉर्डिंग की थी तो सारी ट्रांजेक्शन एक एक करके लिख दी थी। अब हमने क्या किया, उन सारी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ए की सारी ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दी, बी की सारी ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दी, और सी की ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दी। तो अब इससे देखो क्या फायदा हुआ हमारे को। अब ए हमारे पास आएगा और बोलेगा कि बताओ मुझे कितना लेना देना है। तो मान लो ए को आपने 100 रुपए का सामान बेचा, ए से आपने 60 रुपए का सामान खरीदा। तो ए से कितने लेने हैं आपको, सेल से पैसे आपके पास आएंगे, परचेज जब होगी तो आप पैसे दोगे, यानी कि ए आपको 40 रुपए देगा। तो ये ए का बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस मुझे कहाँ से पता चला, बैलेंस मुझे पता चला जब मैंने एक ही सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखा। ठीक है। तो जब जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन अलग अलग अकाउंट्स की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखना, इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है।
तो रिकॉर्डिंग से हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जितनी हमारे को क्लासिफिकेशन से मिलती है, लेकिन क्लासिफिकेशन के से पहले रिकॉर्डिंग जरूरी है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो फिर क्लासिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग को कहाँ पे करते हैं हम? रिकॉर्डिंग के लिए जो बनाते हैं हम बुक ऑफ अकाउंट, उसको बोला जाता है जर्नल। और क्लासिफिकेशन के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको बोला जाता है लेजर। और देखो, पहले रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद ये होती है। तो यानी कि जर्नल का एक और नाम क्या हो गया? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है। और ऐसे ही क्लासिफिकेशन का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन का एक और नाम हो गया बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है। अब इनके और भी नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जर्नल से मिलेगी या लेजर से मिलेगी, तो आप बोलोगे लेजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वही जर्नल वाली चीजें लेजर में भी हैं, और लेजर में क्या, एक चीज की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है। ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होती है उसको बोला जाता है लेजर। तो इसीलिए लेजर का एक और नाम क्या है? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, वो प्रिंसिपल PLE वाला नहीं, जो इसका नाम सिद्धांत होता है वो नहीं। प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक अकाउंट्स के अंदर कौन सी होती है? लेजर होती है। तो जब ये प्रिंसिपल बुक होती है तो फिर ये क्या होती है? इसको बोला जाता है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी का मतलब किसी की जूनियर सब्सिडियरी। ठीक है। तो यानी कि जर्नल को अकाउंट में क्या बोला जाता है? सब्सिडियरी बुक्स, या फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। और लेजर को क्या बोला जाता है? सेकेंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोला जाता है, या फिर बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोला जाता है, या फिर प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग के अंदर जो बुक है वो लेजर है। लेजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। और जर्नल और लेजर दोनों अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट हैं। तो ये था डिफरेंस जर्नल और लेजर में, या फिर हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन में। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।